जय हिंद दोस्तों। मैं इंडिया क्रांति चैनल में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजकल हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने ये बना दिया। हम ऐसे सोचते हैं कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। ये जो चाइना में बदलाव हुआ है, ये 2000 से 2025 तक ये उनका गोल्डन टाइम पीरियड रहा है। और वही टाइम उन्होंने अच्छा इस्तेमाल करके वहाँ की गवर्नमेंट ने जो बदलाव किए हैं, जो सिस्टम में बदलाव किए हैं, जो डेवलपमेंट में जो पैसा लगाया है। बाद में ये बीजेपी की सरकार भी आई 2013 से। सबको एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी सरकार आएगी तो बहुत कुछ बदलाव तो होगा। जीएसटी आया, जीएसटी का भी लोगों ने बहुत विरोध किया। बिजनेस स्टॉप हुआ, नोटबंदी आई, नोटबंदी में भी लोगों को बहुत तकलीफ हुई। पर एक चीज समझ में आ गई, ऐसे नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी एक एमएलए बनता है तो उसकी वेल्थ मानो कि 1-2 करोड़ होती है। जब वो 5 साल बाद वो रिटायर होता है या कुछ जो भी उसका प्रोसेस होता है, तो 500 हजार करोड़ की वेल्थ बना के ही निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ही ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं। और हमको भी पता नहीं रहता कि ये ऐसा करेगा। बाद में पता चलता है ये एक्चुअली ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करना चाहिए। अगर हमारे देश में हमें बदलाव लाना है तो अगर अच्छा हेल्थ मंत्री चाहिए तो एक डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ अनपढ़ गंवार लोग मंत्री बन जाते हैं पैसे के पावर से, कोई पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देके। और ऐसे ही ये देश में चलता रहा है। शुरुआत तो हुई थी गुजरात से, क्योंकि जब भी नई सरकार आई तो पहले बीजेपी की शुरुआत मोदी जी ने की थी गुजरात से। और तभी ये आरएसएस के युवा थे। और यहीं से यहाँ पे गुजरात में बहुत सारे कांड हुए। गोधरा कांड, हिंदू मुसलमान किया गया, लोगों के माइंड में अलग नफरत पैदा की गई। एक्चुअली ये ऐसे हमले अभी हमारे देश के ही लोग ऐसे हमले करवाने में मदद कर रहे, क्यों? ये ऐसे मोड़ पे क्यों गए? ऐसा कोई किसी ने आज तक सवाल नहीं पूछा। क्या पहले ही भी ऐसे हमले होते थे? कांग्रेस की सरकार थी तब होते थे हमले, मैं मानता हूँ हमले हुए हैं, लेकिन आतंकवादी बाहर से पाकिस्तान से आते थे, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो इतनी नफरत उनमें नहीं थी। जैसे मैंने आगे के रिसर्च किए सभी गूगल में, और बहुत सारे न्यूज़पेपर पुराने पढ़े, तो उसमें ऐसा कोई इतनी नफरत थी नहीं। एक्चुअली जहाँ यूपी में सरकार आई योगी जी की, मुसलमान लोगों के घर तोड़े गए, अपना हरा झंडा अपना झंडा फरकाया योगी जी ने, हम यही करेंगे। तो एक्चुअली जो भी है, हिंदू है मुसलमान है तो भारतीय नागरिक यहाँ का, ठीक है। तो दो भागों में डिफरेंट क्यों किया गया? वो भी इंसान है, ठीक है। वो भी पहले से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहीं रह गए, वो यहीं रह गए। और वहाँ पाकिस्तान में चले गए, वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। लेकिन यहाँ जो रहे वो तो हुए तो भारतीय नागरिक। तो उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया? क्या ऐसा जरूरत पड़ी देश को कि दो कम्युनिटी में देश को बांट लिया गया? और आगे जब भी ऐसा आएगा तो हिंदू मुसलमान के नाम से ये सरकार लड़ाती रहेगी। तो हमको पता है कि ये हिंदू मुसलमान करके लड़ा रही है, तो हम क्यों नहीं सोचते कि ये सरकार एक्चुअली ऐसा कर रही है, तो हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर रोड पे होटल रहती है, कुछ भी रहती है, तब जाके हम वहाँ क्यों नहीं पूछते होटल हिंदू की है या मुसलमान की है? होटल में खाना खाते हैं, जो थाली आई तो वहाँ क्यों नहीं पूछते इसमें मुसलमान ने खाना खाया है? क्योंकि तब हमको ऐसा ये सवाल करने का ज़रूरत ही नहीं है। पर हमारे माइंड को ऐसे
सरकार भ्रमित ही कर रही है और सबको माइंडसेट ही अलग बिठाया है कि सोशल मीडिया के पावर से सबके दिमाग में हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे की तरफ नफरत पैदा ये कर रहे हैं। तो अभी हमको जागरूक होने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो हमें इस सरकार को बदलाव लाके कुछ नया करके और अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करके देश में बदलाव लाए। हमें जहाँ होना चाहिए अभी हम वहाँ है नहीं। हम बाहर निकलते हैं कि रोड ऐसी है, ये हॉस्पिटल में गए तो कि यहाँ ये ऐसी सुविधा नहीं है। सोशल मीडिया में देखते चाइना ने ऐसा हॉस्पिटल बनाया, 7 दिन में ब्रिज बना दिया। हमारे यहाँ ब्रिज सालों से बनते फिर टूट जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि ये तो इतना टाइम लगा था बनाने में, इतना खर्चा किया था तो भी टूट गया। क्या अभी भी करप्शन है? कमेंट करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो और लाइक करना और अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।